वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो हम शुरू करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में सब ग्रुप का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सब ग्रुप का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। ठीक है, सब ग्रुप का टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, सब ग्रुप सबसे पहले होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ सब ग्रुप? सब ग्रुप से आप समझते क्या हो? जैसे हमने सेट पढ़ा, सेट के बाद हमने उसका एक सबसेट पढ़ा था, है ना? सेट का एक सबसेट, जो सेट का ही एक छोटा हिस्सा हो और खुद में सेट हो तो उसे सबसेट कहते हैं। अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो इसे मैं लिखूंगा कि ग्रुप का ही एक सबसेट, ग्रुप का ही सबसेट जो खुद में ग्रुप होगा, जो खुद में ग्रुप होगा, जो खुद में ग्रुप होगा। अगर आपको ये कभी एग्जाम में लिखने के लिए आती है तो आप ऐसे लिखोगे, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G, H of a group G, which is a group in itself, which is a group in itself, जो कि खुद में ग्रुप होगा, which is a group in itself, जो क्या होगा? खुद में ही ग्रुप होगा। नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G which is a group in itself। ठीक है, सब ग्रुप पढ़ना क्यों जरूरी होता है? मान लो ये ग्रुप है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? अगर हम सब ग्रुप्स की स्टडी कर लेंगे, अगर उसके छोटे छोटे हिस्सों की स्टडी कर लेंगे तो ग्रुप को पढ़ना भी थोड़ा आसान हो जाता है ना? क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज को भी शेयर करते हैं, इसलिए सब ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सब ग्रुप के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, है ना? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अंडर एडिशन ग्रुप होता था, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, तो रियल नंबर अंडर एडिशन भी ग्रुप होते हैं, तो ये इसका सब ग्रुप बन गया। रैशनल नंबर्स इसका सब ग्रुप बन जाएगा, और इंटीजर्स इसका सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये इंटीजर्स रैशनल का सब ग्रुप है, रैशनल रियल का है, रियल कॉम्प्लेक्स का है। बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपको मिल गया। ठीक है, सब ग्रुप का एग्जांपल मिल गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मान लो आपको कभी ग्रुप दे रखा हो, ग्रुप दे रखा हो और उसका सबसेट दे रखा हो H, तो हमें H को ग्रुप दिखाना पड़ेगा ना। तो H को ग्रुप दिखाने के लिए तो हमें 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो ये अपने आप में बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा, फिर से 4 प्रॉपर्टीज दिखाओ। हमें पता है कि ग्रुप है, H सबसेट है, तो H को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे H को ग्रुप दिखाना पड़ेगा। H को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? कि H ग्रुप है। तो 4 प्रॉपर्टीज दिखाने की बजाय हम एक थ्योरम में हम सिर्फ एक या दो प्रॉपर्टीज से काम चलाएंगे, दो थ्योरम से इस चीज के ऊपर। तो वहां पे हम थ्योरम का यूज करेंगे कि जब भी किसी को सब ग्रुप दिखाना होता है तो हम सिर्फ इतना दिखाएंगे कि A B इनवर्स बिलोंग करता है H से, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो सब ग्रुप है। फिर हमें और क्या पढ़ना है सब ग्रुप्स में? हमें पढ़ना है कि दो सब ग्रुप्स है, H और K दो सब ग्रुप्स हैं, उनका इंटरसेक्शन होगा सब ग्रुप, ये पता करना है। फिर क्या उनका यूनियन होगा सब ग्रुप, ये पता करना है हमने। क्या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब होता है अपनी मर्जी से, कितनी मर्जी ले लो। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी अपनी मर्जी से ले लो, 2 3 5 10। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा इंटरसेक्शन HI। ठीक है, I बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अपनी मर्जी से मैंने 10 20 2 500 2025 इतने सब ग्रुप्स ले लिए, क्या उनका इंटरसेक्शन होगा? ये देखना है हमने। फिर हमने देखना है कि क्या प्रोडक्ट H के दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट किया, क्या वो फिर सब ग्रुप निकल के आएगा, क्या वो सब ग्रुप आएगा? फिर हमारे पास कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज ये होती है, अगर आप थोड़ा सा सोचो ध्यान से, कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट और ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में क्या कह सकते हो?
है ना। इनवर्स एलिमेंट के बारे में क्या कह सकते हो, और जैसे ग्रुप है और सब ग्रुप है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर सब ग्रुप में कितना होगा और ग्रुप में कितना होगा, हमने वो चीज देखी है। तो प्रूफ वाइज हमें यूनियन, इंटरसेक्शन और प्रोडक्ट, इन तीनों चारों के प्रूफ और ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रूफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब ग्रुप को सबसे पहले एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप समझ के रखो कि सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, कि एक ग्रुप का ही एक छोटा हिस्सा जो ग्रुप बन जाए। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है, और रियल नंबर खुद में ग्रुप बना रहे हैं अंडर एडिशन। तो रियल नंबर आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर सब ग्रुप होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक 3-4 प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। उनके प्रूफ हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो कभी पूछे नहीं गए हैं। हम जो अपनी एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स के ऊपर लगाएंगे, जैसे ए बी इनवर्स वाला, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि कोई सबसेट दे दिया हमें और उसे हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से आपका नोट्स बनाने शुरू कर देना, ठीक है। तो इफ जी इज अ ग्रुप, अगर जी ग्रुप है, देन E and G are definitely are definitely two subgroups of G, two subgroups, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर, इन्हें हम बोलते हैं एंड दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर। तो ट्रिवियल वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, ट्रिवियल का मतलब जो ऑटोमेटिकली है ही है, तो देखो अब इसमें तो क्या ही पूछोगे, है ना, कोई प्रूफ नहीं है इसका, तो बस ये है ट्रिवियल, या फिर हम इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं इसे। जी अगर कोई ग्रुप है तो आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ, ये दो सब ग्रुप्स पक्का बनेंगे। इन दोनों के अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज, अपार्ट फ्रॉम दीज subgroups, other subgroups are called proper, other subgroups are called proper, other subgroup are called proper subgroup, उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबग्रुप बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। स्टेटमेंट जो थ्योरम में है, इसका बिना प्रूफ करेंगे हम कि ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप ग्रुप्स आइडेंटिटी एलिमेंट and subgroups identity element both are same, subgroups identity element both are same, दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे रियल नंबर अंडर एडिशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, रैशनल नंबर अंडर एडिशन है, इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, बिल्कुल सेम है ना। तो किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट और उसके सब ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों क्या होंगी, दोनों सेम होंगी, कोई फर्क नहीं होगा इनमें। देन मान लो कोई एलिमेंट है ना, अगर कोई एक एलिमेंट सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और वो ग्रुप से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, किसी एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में और सब ग्रुप में सेम होगा, ठीक है। इनवर्स इनवर्स of any element in subgroup and group is same, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो ग्रुप और सब ग्रुप में सेम होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो आप, 5 का इनवर्स -5 होगा, है ना,
तो रियल नंबर में भी तो 5 का इनवर्स -5 ही होगा, कोई फर्क थोड़े। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें कि पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी, किसी एलिमेंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑर्डर सब ग्रुप और ग्रुप दोनों में सेम होगा, इन सब ग्रुप एंड ग्रुप इज सेम। ठीक है, सब ग्रुप और ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। अगर इसका प्रूफ करना है तो लास्ट वाले का प्रूफ हम डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारा जी है, ठीक है, और ये हमारा सब ग्रुप एच है। तो ये बनाना नहीं आपको, ये मतलब एग्जाम में नहीं बनाना, अभी समझने के लिए बना सकते हो। ए कोई एच में बिलोंग कर रहा है, ए कोई एच में बिलोंग कर रहा है, और ए जी में भी तो बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं कि ऑर्डर इनका सेम नहीं है ना। लेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट सेम। ठीक है, मान लेते हैं कि एच में उसका ऑर्डर एम है और जी में इसका ऑर्डर एन है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए इसके इक्वल आ जाएगा एन के इक्वल इन जी, जी में, और ये इन एच, एच में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एम आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए एन आएगा जी में। इसका मतलब ए की पावर एम ई के इक्वल होगा, और ए की पावर एन ई के इक्वल होगा। इसका मतलब तो ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन आ गया। इसका मतलब ए की पावर एम माइनस एन इक्वल टू ई आ गया। इसका मतलब एम माइनस एन जीरो आ गया। इसका मतलब कि एम इक्वल टू एन आ गया। तो जो हम लेके चले थे कि ऑर्डर एम और एन है, वो दोनों एम और एन इक्वल होंगे, मतलब कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप और सब ग्रुप में सेम ही होगा। क्लियर। फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे हम, और फिर ये लेक्चर बाइंड अप करेंगे। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट समझना। थ्योरम है आपके पास, नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, एच ऑफ अ ग्रुप जी is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if and only if A, B belong to H and A inverse belong to H. देखो, दो पार्ट्स में प्रूफ करेंगे हम इसको। थ्योरम की स्टेटमेंट पहले 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। इफ एंड ओनली इफ टू वे रिजल्ट है। सबसे पहले मान लेते हैं कि सब ग्रुप दिया हुआ है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर ये कंसीडर करके चलेंगे, प्रूफ करेंगे कि सब ग्रुप है। शुरू करते हैं हम। तो लेट लेट कि एच बी अ सब ग्रुप ऑफ, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जी ग्रुप का एच सब ग्रुप है। तो देयरफॉर एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। कुछ भी रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन से देखो मैंने लिखा एच इज ग्रुप ऑफ, ग्रुप इन इटसेल्फ। एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। एच क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे है प्रोडक्ट ए बी का, ठीक है, ए बी। अगर ए और बी दो एलिमेंट्स एच के, क्योंकि एच ग्रुप है, तो ग्रुप है तो ए बी बिलोंग करेगा एच से, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, ग्रुप होने की वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड।
अब ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इन्वर्स बिलोंग टू एच, क्योंकि बिकॉज इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिनिश। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो गया, इसमें इतना ही लिखना था आपको। कन्वर्स में चलते हैं। कन्वर्स में हमें क्या दिया हुआ है? कन्वर्स में मान लेते हैं कि ए और बी बिलोंग टू एच। हमें दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग करेगा एच से और ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एच इज अ सब ग्रुप। एच क्या है? एच एक सब ग्रुप है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत इजी है। सोचो, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें आइडेंटिटी और इनवर्स दिखाना है। क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन है आपके पास, एसोसिएटिव होल्ड करती है। देखो सबसे पहले चलो क्लोजर लिखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कि ए बी बिलोंग टू एच, तो ए बी बिलोंग टू एच, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। प्रॉपर लिखोगे ये वाली लाइन, तो ए बी बिलोंग टू एच। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो क्लियरली होल्ड करेगी, वो डायरेक्टली लिख देंगे हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ए बी सी बिलोंग टू एच, तो ए बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो ये भी होल्ड कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये वाली है। अब क्या करेंगे? अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताना है हमें कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ए बिलोंग कर रहा है एच से, गिवन है कि ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच से, ये भी गिवन है ना। इनका क्लोजर भी बिलोंग कर रहे हैं ए इंटू बी, है ना, तो इसका मतलब ई बिलोंग कर रहा है एच से, तो ई बिलोंग कर गया एच से, खत्म। फिर सिमिलरली इनवर्स तो दिया ही हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो गिवन ही आपके पास। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये तो गिवन है। देखो बुक में जैसे मर्जी लिखाओ, पर आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको करवाया अभी। ठीक है, ना इससे एक्स्ट्रा ना इससे कम। तो ए बिलोंग टू एच, तो ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू एच, गिवन है। देयरफॉर all the properties hold, all the properties hold, axioms या property hold, and therefore H is a subgroup, therefore H is a subgroup, तो H subgroup आ गया। ये जब पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े गंदे तरीके से लिखते हैं इसको। आप कभी आरटीआई शीट्स अपने सीनियर्स की देखना, आंसर शीट्स या फिर टेस्ट की शीट्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे गलत, कैसे लिखने का तरीका होता है। तो उसमें इतना वेग, इतना गलत अनडिफाइंड तरीके से लिखा होता है, कुछ भी प्रॉपर नहीं लिखा होता। जो याद आ रहा होता है बस जो गिवन होता है उसी को तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं। नोट्स बनाओ, इसे रिवाइज करो प्रॉपर, ठीक है, बिना देखे लिख के देखो, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि याद नहीं हो जाता। ठीक है, फिर आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो ये थ्योरम हमारे पास कंप्लीट होगी। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि a non-empty subset H of a group G, H of a group G is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if and only if A, B belong to H implies A, B inverse belong to H। जब भी आपको किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना हो, सिर्फ इतना प्रूफ कर दो कि सब ग्रुप का एक एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है।
ठीक है। Subset H of a group G is a subgroup of G if and only if AB belong to H implies AB inverse belong to H। ठीक है, मान के चलते हैं सबसे पहले कि लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G, ये G का सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है। ठीक है, तो लेट A और B दो एलिमेंट से जो H से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे नहीं, इससे पहले ये लिखते हैं H अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर H इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ, H इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ, H अपने आप में भी ग्रुप बनेगा। अब A और B दो एलिमेंट्स ले लिए हमने H से, B एलिमेंट है तो B का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H से, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स तो बिलोंग कर ही रहा है। दो एलिमेंट्स है अभी ये, इनका क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। वी आर डन, हमें यही प्रूफ करना था। सब ग्रुप दिया हुआ था और हमने ये प्रूफ कर दिया। इसके कन्वर्स पार्ट पे चलते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, प्रॉपर लिख लेते हैं कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स में आपके पास है कि ए बी बिलोंग टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एच अब सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि एच ग्रुप है खुद में। तो प्रूफ तो इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ ही है वैसे तो। ठीक है, प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले तो हमने ये ले लिया कि ए और ए बिलोंग टू एच, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और ए इनवर्स बिलोंग टू एच, इसका मतलब क्या हो गया, ई बिलोंग टू एच, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखा दी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है। फिर हम क्या दिखाएंगे, अब हमें पता चल गया कि ई एलिमेंट भी है, ई बिलोंग टू एच और ए बिलोंग टू एच, तो ई ए इनवर्स बिलोंग टू एच, ई ए इनवर्स बिलोंग टू एच, इसका मतलब ए इनवर्स बिलोंग टू एच। देखो ना, ए इनवर्स भी बिलोंग कर गया, आइडेंटिटी भी बिलोंग कर गया। एसोसिएटिविटी का हम कुछ करते ही नहीं है ना। अब देखो, ए और बी दो एलिमेंट है जो एच से बिलोंग कर रहे हैं, बी है, अभी अभी हमने देखा कि बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है एच से, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इनवर्स का इनवर्स, यहां देखो जो एलिमेंट हमने बी लिया था उसका इनवर्स कंसीडर किया है, हमारा बी अब ये है तो हम इसका इनवर्स लेंगे, तो बी इनवर्स बिलोंग टू एच, इसका मतलब ए बी बिलोंग टू एच, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। लिखोगे आप ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, यहाँ पे लिखोगे इनवर्स एग्जिस्ट और यहाँ पे लिखोगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, फिर एक लाइन लिखोगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच आर इन जी, all elements of H are in G, therefore composition is associative, composition is associative, associative, ठीक है, in G and in H also, in H also। बस, तो ये तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो H आपके पास क्या निकल के आएगा, H आएगा सब ग्रुप। तो यहाँ पे जो जो लाइंस मैं बोल रहा था ना कि देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर क्लोजर, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज आप ऐसे ही लिखोगे, तो ये आपकी सेकंड थ्योरम सब ग्रुप्स की कवर हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन वाला कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन और यूनियन वाला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये था लास्ट में जो मैं लिख रहा था।
ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। बट धीरे धीरे देखो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए। हमने शुरुआत की थी डेफिनेशन से, फिर एग्जांपल्स किए, फिर प्रॉपर्टीज़ की हमने ग्रुप्स की, है ना। फिर हमने ऑर्डर का कॉन्सेप्ट किया, फिर हमने साइक्लिक ग्रुप किया। अब हम सब ग्रुप के ऊपर हैं, और सब ग्रुप के बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कोसेट और लैग्रेंजे थ्योरम, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 50% आपका सिलेबस ग्रुप थ्योरी का, मतलब जो हमने करना है ग्रुप चैप्टर का, वो कवर हो चुके हैं। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, और जो आपके कॉलेज में टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, उनको प्रॉपरली करते रहो। तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।